फैशन शोज होते हैं कलीसियाओं में। आज बहुत से चर्चेज हैं, वो क्यों नहीं कुछ कहते अपने चर्च में लड़कियों को कि नहीं वो चर्च आना बंद कर देगी, अच्छी टाइट पेयर है, दहेज देना बंद कर देंगे। वो कलीसिया तो बढ़ रही है ना। फैशन शोज होते हैं कलीसियाओं में कि जब आप छोटी छोटी टी शर्ट्स पहन कर आएंगे तो करते रहेंगे ना सारा वक्त ऐसे। इतने इतने तस्वीरें खिंचवाई होती हैं औरतों ने, मुझे इतनी शर्म आई। मैंने कहा चर्च आप ऐसे आते हो? हर जगह का एक ड्रेस कोड है। आप जब जाते हैं, सेफ्टी वाले जो होते हैं, आपका एक ड्रेस कोड है ना कि आपने टोपी पहननी है, सेफ्टी शूज पहनने हैं। तो फिर हम चर्च के ड्रेस कोड को क्यों नहीं फॉलो करते? सॉरी टू से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि वेस्टर्न कल्चर ने, वेस्टर्न पास्टर्स ने बहुत दिमाग खराब कर दिया है पाकिस्तानी और इंडियन कलीसियाओं का। इंडिया में एक बहुत बड़ा चर्च है और उस वहाँ की चर्च की उस खादमा ने मुझे पर्सनली बताया, कहती है कि हम एंटर नहीं होने देते अगर औरतों ने स्लीवलेस पहना होता है या उन्होंने कसी हुई जीन्स पहनी होती है। तो मेरी उन बच्चियों से दरख्वास्त है जो चाहती हैं कि उनका हेड जो है वो कवर्ड हो। चर्च आपके लिए जो है वो दुपट्टा लेकर आया, चुन्नियाँ लेकर आया। आप अपने हाथ उठाएं, हम आपको ये चुनरी देना चाहते हैं। पहला तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं और 10 आयत। इसी तरह औरत हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना के बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। पौलुस कहता है कि वो अपने आप को सवारे, ये नहीं लिखा हुआ कि ना सवारे। तो आपको नजर आ रहे हैं कि उसके बाल गुंदे हुए हैं? नजर आ रहे हैं ना? थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपने देखा उसने वो कितनी ज्वेलरी पहनी हुई है, हेवी ज्वेलरी पहनी हुई है। इस वजह से पौलुस ने ये बात कही थी। अब आप मुझे एक बात बताएं कि चर्च में अगर एक औरत ऐसे आ जाए अर्थमस देवी की तरह, उसे ही देखते रहेंगे ना? सारी आंखें जो है वो उधर मुड़ जाएंगी। इस वजह से, क्योंकि क्या हुआ था कि जो वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने इसकी पूजा करना शुरू कर दी थी। इस तरह का लिबास जैसे आज हम करते हैं, अगर हम एक फैशन ट्रेंड आ जाए तो उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते? तो उस जमाने में भी करती थी औरतें कि ये एक ट्रेंड बन चुका था कि भाई अर्थमस देवी ऐसे आती है तो हमने भी ऐसे चर्च जाना है, हम भी अपने आप को ऐसे संवारे। इसलिए पौलुस ने ये बातें लिखी थी। उसने आपको तैयार होने से, संवरने से नहीं मना किया, हयादार तरीके से, हयादार लिबास पहनकर। तो ये कमी हमारे पास्टर्स की है कि हम मना नहीं करते। आज ऐसी तालीम क्यों आई है? क्योंकि ये जरूरत बन चुकी है। अब जब उसने कलीसिया को खत लिखे, क्या उसने सिर्फ यीशु के बारे में बताया या उसने ये सब बातें भी बताई? ये बातें कहना जरूरी थी तो पौलुस ने ये बाइबल का इसका हिस्सा बनाया। इन खतों में लिखा कलीसियाओं को कि तुम्हारी कलीसिया में ये डिसिप्लिन होना चाहिए। क्यों नहीं है?